शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद है उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि अब तो खुद हिंदुओं की नज़रों में भी खटकने लगा है। फजर के वक्त वसीम नामी लड़का नमाज अदा करके राम मंदिर के सामने से गुजरा तो जो मंजर उसने देखा उसकी चीखें निकल गई। अभी तक फिजा में नीम अंधेरा ही छाया था। राम मंदिर में सिवाय इक्का दुक्का पंडितों के और कोई भी मौजूद नहीं था कि जब एक स्याह रंग की गाड़ी वहां पर लाकर खड़ी कर दी गई। वसीम नामी शख्स का कहना है कि मैंने जब उस गाड़ी को राम मंदिर की सीढ़ियों के करीब देखा तो वहीं मौजूद एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। दिल में अचानक ही एक वसवसा सा आया था, गोया छठी ही इस काम में आई थी कि यहाँ जरूर कुछ गलत होने वाला है। नाजरीन गिरामी, तभी उस गाड़ी से 4 लोग निकले और जो चीज वो अपने साथ लेकर राम मंदिर में ले जाने लगे वो देखकर वसीम की चीखें निकल गई। राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले कि आपको मुकम्मल इस हकीकत से आगाह किया जाए और बताया जाए कि राम मंदिर से अब हिंदुओं की तबाही अनकरीब है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वसीम नामी शख्स का कहना था कि मैं तो बड़ी मुश्किल से ही अपनी चीख रोक पाया था, क्योंकि पहले तो मैंने समझा था कि शायद ये कोई मरीज है जिसे यहाँ पर राम मंदिर में लाया जा रहा है इस नीयत से कि यहाँ पर आने के बाद इसे शिफा मिल जाएगी और ये बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हो जाएगा, या फिर किसी अजीबोगरीब बीमारी का शिकार है जिसे यहाँ पर राम भगवान के दर्शन करवाने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन जो बातें मैंने उन लोगों के मुंह से सुनी वो सुनने के बाद तो जैसे मैं अपने होश खोने लगा था। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ पर किस कदर घिनौना खेल खेला जा रहा है। इस वक्त राम मंदिर का बड़ा पंडित वहां पर मौजूद था जो खुद हाथ में पकड़े हुए अपनी तर्ज की बनी हुई तस्बीह पर जाप कर रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया था। गाड़ी की खिड़की खोली गई और एक 16 से 17 साल के दरमियान की लड़की को गाड़ी से नीचे उतारा गया। उस लड़की में तो इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो खुद चलकर गाड़ी से उतर सकती। चारों लोगों ने उसे बाजुओं से और पैरों से पकड़ रखा था और घसीटने के अंदाज में आगे लेकर जा रहे थे। पहले तो वसीम ने यही समझा हो सकता है ये कोई बीमार मरीजा हो जिसे यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए ले जाया जा रहा हो, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर खड़े हुए बड़े पंडित ने अजीब सी नजरों से उस लड़की को देखा था जिसके कपड़े कई जगह से कटे फटे थे, खून भी लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे उस पर तशद्दुद किया गया हो या फिर वो किसी हादसे में बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी हो। पंडित ने अपने सरता पैर देखा और फिर अपने सर को भी जुम्बिश देकर उन चारों लोगों को इशारा किया। खुद वो आगे आगे चलने लगे थे। 2 लोगों ने उसके पैरों को छोड़ दिया। बाकी के 2 लोग बाजुओं से पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगे जिससे उसका निचला दर घसीटता हुआ ऊपर को जा रहा था। यह मंजर इस कदर होलनाक था कि वसीम का कहना था कि मुझे यकीन हो गया हो ना हो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। किसी भी इंसान के साथ इस तरह का रवैया, वो भी किसी भी ऐसी जगह जो कि मजहब के लिए पाकी मानी जाती हो, ऐसे रवैया नहीं रवा रखा जाता। हिंदुओं का तो कोई भरोसा ही नहीं था। आए रोज नई नई रस्में निकाल कर वो कुछ न कुछ करते ही रहते थे। लेकिन वसीम का कहना था कि मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ने लगा। पहले तो उन लोगों के जाते ही मैं तेज तेज कदम बढ़ाकर अपने घर की जानिब जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद एक मर्तबा फिर पलट कर देखा। यही दिल चाह रहा था कि जैसे जाकर देखूं उस लड़की के साथ होने क्या वाला है। क्या सचमुच ये बीमार है या सिर्फ और सिर्फ इसे किसी गलत इरादे के तहत यहाँ लाया गया है। दिलो दिमाग की इस जंग में बिलाखिर वसीम इस नहज पर पहुंचा था कि वो जाकर जरूर देखेगा कि आखिर राम मंदिर में ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता राम मंदिर में दाखिल हो चुका था। सहन से होते हुए वो दलान तक आया। यूं राम मंदिर सन्नाटे में छाया हुआ था जैसे इन पंडितों के जो राम मंदिर की रखी हुई मूर्ति वाले कमरे में गए थे वो लड़की यूं ही उनके साथ थी। जहाँ जहाँ से घसीट कर उसे ले जाया गया था फर्श खून से लथपथ था। उस लड़की को जाकर राम मंदिर की मूर्ति के पैरों की तरफ पटक दिया गया था। गिरते ही वो लड़की कराहने लगी, रोने लगी, बचाओ बचाओ की आवाजें देने लगी। लेकिन बड़े पंडित ने अपने हाथ में संदूर का एक बड़ा सा थाल उठाया और वो सुरख रंग उस लड़की के सर पर गिराने लगा। उसके पूरे बाल सुरख हो चुके थे। वसीम का कहना था कि मैं राम मंदिर में ही छुपकर ये मंजर देख रहा था। वो लड़की रो रही थी, कराह रही थी, मुझे तो कोई हिंदू लग रही थी। तभी बड़ा पंडित कुछ पढ़ते हुए उस लड़की पर फूंकने लगा, फिर बोला कि इसे जाकर राम मंदिर के पिछले हिस्से में मौजूद कमरे में बंद कर दो। 8 अप्रैल को इस लड़की की कुर्बानी दी जाएगी। इसके बाद वो पंडित जो कुछ बोला वो सुनकर तो वसीम के भी रोंगटे खड़े हो गए। जो थोड़े बहुत अल्फाज वसीम सुने वो कुछ यूं थे कि हमने अपनी पवित्र किताब में ये पढ़ा है कि ये सूरज ग्रहण कई 100 सालों बाद लगने वाला है,
जिसका सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही होगा। वो वक्त दूर नहीं जब एक बहुत बड़ा देवता इस दुनिया में तशरीफ लाएगा और आकर लोगों को मारना शुरू कर देगा। जो जो इसे देवता तस्लीम करेगा वो तो बच जाएगा, लेकिन जो जो इसकी नफी करेगा और अपने अकीदे पर कायम रहेगा उसे वो कत्ल कर देगा। हम हिंदू इस देवता को मानते हैं जो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं वो देवता हमारे भगवान का ही एक रूप होगा। इसलिए 8 अप्रैल को उस देवता की आमद से पहले जहाँ यहूदी देवता के इस्तकबाल के लिए लाल बच्चियां ज़िबा करेंगे, हम बच्चियां की बजाय एक कुंवारी दोशीज़ा को कुर्बान करेंगे। उसको यूं ही राम मंदिर के पिछले हिस्से में बांधकर जलाएंगे। फिर उसकी खाक को गंगा जल में मिलाकर हम खुद उस मकाम पर जाकर उस जगह पर ये पानी पेश करेंगे, ताकि जब वो देवता तशरीफ लाए तो हमें अपना हामी नासिर और वफादार समझे। नाजरीन ग्रामी, ये वो अल्फाज थे जो वसीम को हैरत में मुब्तला कर चुके थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ चुकी थी। ये जिस देवता की बात कर रही थी वो यकीनन दज्जाल था। वो दज्जाल को कुर्बानी देने के लिए उस लड़की को यहाँ पर ले आए थे। वसीम के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। अगर खुदा ना आस्ता वो पंडित वसीम को देख लेते तो शायद उसकी जिंदगी भी खतरे में आ जाती। वसीम का कहना था कि इस वक्त असल में खौफ क्या होता है मुझ पर बावर हो चुका था। मैं तो सांस रोके ये मंजर देख रहा था। मेरे जिस्म में जैसे रूह ही परवाज कर चुकी थी। लेकिन तभी उस लड़की ने सर उठाया जो कि बेहद जख्मी थी। एक पल के मुझे उस पर तरस भी आने लगा। वो लड़की कराते हुए रोने लगी, रोते हुए कहने लगी, मेरा खुदा तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर देगा। जिस तरह पहले तुम लोग कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके, अब भी नहीं हो पाओगे। अब तुम्हारी ये मट्टी की मूरत और तुम्हारे इस देवता को हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी कत्ल करेंगे। जितनी मर्जी कुर्बानियां कर लो, ना तुम लोग बचोगे ना तुम लोगों के वो देवता। उस लड़की के अल्फाज काबिल तहसीन थे। दुश्मनों के बीच खड़े होकर उसने दुश्मन को लटकारा था, जबकि वसीम पर यह बात भी आश्कार हो चुकी थी कि वो लड़की मुसलमान है बल्कि कोई हिंदू नहीं है। एक मुसलमान लड़की को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद यहाँ पर कुर्बान करने के लिए ले जाया गया था। वसीम के हाथ पैर फूलने लगे थे। वो लोग मंदिर के पिछले हिस्से में उस लड़की को ले जा रहे थे। अगर यहाँ पर वसीम खुद आगे बढ़कर उस लड़की की मदद करता तो यकीनन उसके साथ भी कुछ गलत हो ही सकता था। इसलिए जैसे तैसे वो वहाँ से वापस आया और सबसे पहले ये बात पुलिस स्टेशन में बताई। फिर अपने गांव में जहाँ पर अक्सरियत मुसलमान थे सबको इकट्ठा किया, अपनी आवाज बुलंद की और एहतजाज राम मंदिर के बाहर पहुंचे थे। पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी और रास्ते से उस लड़की को वहाँ से भगाया जाए। जब पुलिस तक ये खबर पहुंची तो वो भी वहाँ पर आ चुकी थी। बड़े पंडित ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरह राम मंदिर के पिछले हिस्से में मौजूद कमरे को नहीं खोलेंगे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो मजबूरन उस कमरे को खोलना पड़ा। कमरे को खोलकर देखा गया तो वसीम के कहे के मुताबिक वहाँ पर एक जवान लड़की मौजूद थी, बड़ी हसीन, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, मरने वाली थी। उसे यूं रस्सियों से बांध कर रखा गया था, गोया कुर्बानी के जानवर को इस डर से बांधा जाए कि वो भाग न जाए। वो लड़की रो रही थी। उसको दूसरे गांव से अगवा करके लाया गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के थानों में भी दर्ज थी। उस कमसन सी लड़की को उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि वसीम नामी लड़के की इस बहादुरी पर हर एक ने उसे शाबाशी दी थी। जबकि वहीं बड़े पंडित का कहना था कि अब हमें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे यहूदी भी तो उस देवता का इस्तकबाल करने के लिए लाल बच्चिया का कत्ल करने लगे हैं, उनको तो कोई नहीं रोक पा रहा। ये जानते हुए भी कि हमारी किताबों में कुर्बानी का जिक्र है, हम देवताओं को खुश करते हैं, इसके बावजूद हम पर कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई है। कई तरह के प्रोपेगेंडे इस वक्त राम मंदिर में उठ रहे हैं, लेकिन बहरहाल सख्ती से कानून नाफिज कर दिया गया कि अगर राम मंदिर में या कहीं भी किसी ने इंसान की कुर्बानी देने की कोशिश की तो बगैर लिहाज किए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बन जाइएगा।